Students, welcome to Convent English High School. Today's our topic is motion in a plane. ठीक है, अब ये टॉपिक है वो आपके लिए समझना बहुत ही इजी रहेगा क्योंकि हमने यही सब चीज़ें चैप्टर नंबर 3 मोशन या स्ट्रेट लाइन में देख के गए थे। अब वही की वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है, लेकिन ये है प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमें उनके सिर्फ कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं। कोऑर्डिनेट मीन्स के एक्स एक्सिस में हो तो आई कैप, वाई एक्सिस में हो तो जे कैप, बाकी सब चीज़ वही की वही, सब फंडामेंटल वही का वही रहेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए प्लेन। स्ट्रेट लाइन में तो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा ही है, अब सब कुछ हमें प्लेन में देखना है यानी कि 2 डायमेंशन में देखना है। Consider a XY plane start with origin O. Take a 2 points P and P dash. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये XY प्लेन है, ये उसका ओरिजिन है। ओरिजिन से आपको 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं, एक है पॉइंट P और दूसरा है पॉइंट P डैश। ओके, अब ये है आपका फिगर। अब इसमें हमें देखना है एज इन द फिगर OP इज द पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट बाय R एंड एट अ टाइम T। तो ये जो O से लेके P है वो पोजीशन वेक्टर है जिससे हम डिनोटेट करेंगे R वेक्टर से टाइम T के लिए। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कैसे, तो हमने आगे देखा ना, कैपिटल R इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। बस इसी तरह से हम इसके लिए लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, चलो अब OP के लिए देखा, वही हम OP डैश के लिए देखेंगे। तो OP डैश इज द अनदर पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट बाय R डैश एट टाइम T डैश। टाइम T डैश के लिए जो पोजिशन वेक्टर है वो है R डैश, तो उसके लिए हम लिखेंगे R डैश वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप। ओके, चलो तो इस तरह से मुझे OP यानी कि पोजीशन वेक्टर R डैश R मिला और OP डैश यानी कि मुझे दूसरा अनदर पोजीशन वेक्टर R डैश मिला। ओके, अब दो पोजीशन वेक्टर है, अब उसे हम क्या करेंगे, तो नाउ ज्वाइनिंग द लाइन फ्रॉम P टू P डैश। क्या कहा है, नाउ ज्वाइनिंग द लाइन फ्रॉम P टू P डैश, सो P डैश इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा R वेक्टर। तो कह रहे हैं कि ये जो P है और ये जो P डैश है उसकी हमें क्या करना है, ऐसे लाइन ज्वाइन कर देनी है। तो वो हमें मिलेगा P डैश, जिससे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक पोजीशन वेक्टर यहाँ तक है, दूसरा पोजीशन वेक्टर यहाँ तक है, ये दोनों की लाइन, दोनों के बीच को हमें क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो मुझे मिलेगा डेल्टा R, जिससे हम कहेंगे P डैश यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिनोटेड करेंगे डेल्टा R से। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू एक्स डेट आई कैप माइन प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आगे करते थे वैसे दोनों में से आई कैप साथ में लिखो और आई कॉमन निकाल लो, जे कैप साथ में लिखो और फिर जे कैप कॉमन निकाल लो। तो एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप, वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो उसे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स आई कैप, इनके बीच में डिफरेंस उसे हम लिखेंगे डेल्टा वाई जे कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डेल्टा एक्स मीन्स एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल्टा वाई मीन्स वाई डैश माइनस वाई। तो इस तरह से क्या था, पोजीशन था, तो हमने देख लिया एक का OP डैश का पोजीशन वेक्टर है R और OP डैश का है R डैश। तो पोजीशन वेक्टर तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट P और P के बीच का जो डिस्टेंस है उससे हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा PP डैश, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और उसके अकॉर्डिंग हमें उनका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R भी मिल जाता है। कितना मिल रहा है, डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप। ओके, चलो ये तो हुआ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बाद। उसके आगे है एक्सप्लेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन। तो जो चीज़ हमने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में देखी थी वही एज इट इज़ यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलो एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट ना। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कुछ हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते थे, ओके ना। और डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने किससे डिनोटेड किया है, डेल्टा R। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R और टाइम है डेल्टा T। तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब आगे देखते हैं, बट वी नो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। लेकिन हमें अब भी हल आगे मिला कि R इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा वाई जे कैप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू R की जगह पे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा T।
अब ये तो हमें सबको पता है कि जो डिनोमीटर में होता है वो दोनों को मिलेगा, x को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये दोनों को हमने दे दिया, x को भी दे दिया और y को भी दिया। तो हमें मिला डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी आई कैप जे कैप। अब आप लोग कुछ याद करो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी हम क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम क्या लिखते थे? वेलोसिटी। यस, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं वी एक्स डेल्टा वी एक्स, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा वी वाई। तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। तो ये आपको क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी इन प्लेन। क्यों? क्योंकि प्लेन में टू डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मुझे एक्स एक्सिस का भी कंपोनेंट चाहिए और वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर की वैल्यू रख दी, दोनों में टी को डिवाइड कर दिया, ये मिलेगा वी एक्स आई कैप और ये मिलेगा वी वाई जे कैप। ओके, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब एवरेज पे से इंस्टेंटेनियस पे जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या करना है। नाउ टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाना तो हम क्या करते थे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगाते थे। किसके आगे? एवरेज वेलोसिटी के आगे। तो बस यही यहाँ पे आपको लिख के दिया है, टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो विथ एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। उसके आगे मुझे क्या लेना है? लिमिट LIM लिमिट डेल्टा टी, इसे जो एरो से बोलेंगे टेंड्स टू जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी के आगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लेंगे तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, चलो अब जैसे कि आपको बताया था कि लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा की जगह पे डी हो जाता है, तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। और दूसरा, अगर मुझे आगे कुछ लिखना हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डेल्टा आर की वैल्यू रखेंगे। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एज इट इज़, डेल्टा आर की वैल्यू रखनी है, डेल्टा टी एज इट इज़। अब ये जो आई कैप है और जो वाई कैप है वो दोनों, जे कैप है वो दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये जो लिमिट है, एक बार डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पे लगेगी, दूसरी बार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी पे लगेगी। तो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा, v इज इक्वल टू आई कैप बाहर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिमिट नहीं लगने वाली है, लिमिट लगती है डेल्टा के ऊपर। तो आई कैप बाहर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो x कंपोनेंट के लिए किया ऐसा ही हम y कंपोनेंट के लिए करेंगे। तो प्लस j कंपोनेंट बाहर, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। ओके, ख्याल आ रहा है कि नहीं? आई कैप जे कैप बाहर, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी के ऊपर हमें लिमिट लगाना है। अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी मैंने सिखाया ना, क्या हो जाता है? d हो जाता है। तो डेल्टा की जगह पे हमें मिलेगा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ठीक है। अब हम याद करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम क्या मिला था? वेलोसिटी, एक्जैक्टली। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, इसकी जगह पे हम लिखेंगे वी एक्स वेलोसिटी, इसकी जगह पे भी हम लिखेंगे वेलोसिटी v। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर जैसे अभी हमने आगे टेन थीटा देखा था, मैग्नीट्यूड देखा था ना, उसी तरह से हम वापस से इधर मैग्नीट्यूड और टेन थीटा देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़, तो मोड में हमें v रखना है, वो बाहर आएगा तो v बन जाएगा। फिर उससे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछे तो आपको क्या करना है? अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब टेन थीटा, तो यहाँ पे देखो थीटा का, चलो यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं हम, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये p और ये m और ये n। तो ये वेलोसिटी की बात करें तो x एक्सिस पे x कंपोनेंट तो हो जाएगा वी एक्स, y एक्सिस पे y कंपोनेंट पर v का है तो वी वाई। ओके, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा में भी हमें टेन थीटा की बात करनी है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कोस, ठीक है। चलो साइन में क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कोस में क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपो कैंसल। तो टेन थीटा का इक्वेशन हमें मिलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये इसकी अपोजिट क्या है?
PM, तो PM लिखा नहीं है, तो ये जो VY है वही यहाँ पे VY होगा, तो अपोजिट में आएगा VY, एडजेसेंट में क्या है VX। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू VY अपॉन VX। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये जो इतना है ये भी उतना ही होगा एज इट इज़, ठीक है। तो VY अपॉन VX, tan थीटा है, अगर थीटा लिखना हो तो tan यहाँ पे आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स VY अपॉन VX। पर याद हमें खास करके ये और ये रखना है, ये तो इस पे से हम इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और एक ये v इज इक्वल टू VX आई के प्लस VY जे के, मैग्नीट्यूड में अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, और tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या करना है, बोलो बोलो बोलो, हाँ अपोजिट अपॉन ये क्या था एडजेसेंट, तो हमें याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके चलो, तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। तो वही हमने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी और टी यानी कि टाइम। चलो, तो v की जगह पे अभी हमें क्या मिला था VX आई VY जे के, तो वही यहाँ पे लिख देना है डेल्टा VX आई प्लस डेल्टा VY जे के अपॉन टी। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, डेल्टा टी को हम VX को भी देंगे और VY को भी देंगे, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा VX अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा VY अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ओके चलो, अब आप याद करो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी हमें क्या मिला था, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a एज इट इज़, यहाँ पे AX इंटू आई कैप, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा AY इंटू जे कैप। तो ये तो क्या हुआ हमारा, किसके लिए बात हो रही, एवरेज एक्सेलरेशन की। मुझे तो चाहिए इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में हम कुछ नहीं करते, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन मिला है उसके आगे हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो मुझे इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। चलो, तो हम देखते हैं। तो टू ऑब्टेन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 विथ एवरेज एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू, देखो एवरेज में से कैसा बन गया, इंस्टेंटेनियस बन गया, और लिमिट लगानी है मुझे किसके ऊपर, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी जितना होता है, देखो ये यहाँ पे लिखा है कि नहीं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा की जगह पे क्या हो जाता है dV अपॉन dt, पर मुझे इसके अंदर की वैल्यू लिखनी हो तो हम इस इधर से कंटिन्यू करेंगे, a एज इट इज़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू एज इट इज़, डेल्टा V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा VX आई कैप प्लस डेल्टा VY जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब हम ये टी इसको भी देंगे, ये टी इसको भी देंगे, पर आई कैप और जे कैप बाहर निकल जाएगा क्योंकि लिमिट उसके ऊपर नहीं लगेगी, लिमिट लगेगी डेल्टा वालों के ऊपर। तो a इज इट इज़ आई बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा VX अपॉन डेल्टा टी। तो जो हमने x कंपोनेंट के लिए किया वही हम y कंपोनेंट के लिए करेंगे, प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा VY अपॉन डेल्टा टी। चलो, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dVx अपॉन dt आई कैप प्लस dVy अपॉन dt जे कैप। कैसे, तो ये जो डेल्टा डेल्टा है उसका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dVx अपॉन dt आई कैप, और यहाँ पे भी डेल्टा डेल्टा की जगह पे हो जाएगा dVy अपॉन dt जे के, क्यों, क्योंकि लिमिट हम डेल्टा के ऊपर लगाए तो डेल्टा की जगह पे हो जाएगा d। ओके, अब dVx अपॉन dt, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या क्या होता है एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप। तो ये आपका होगा डेल्टा वाले फॉर्म में, यानी कि ये आपका है एवरेज एक्सेलरेशन, और डेल्टा रिमूव होकर आपको जो फाइनल मिल रहा है वो आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, वही चीज़ हमें वेलोसिटी में देखनी है, अगर डेल्टा वाला फॉर्म है तो एवरेज है, विदाउट डेल्टा वाला है तो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ये सब थियरी चैप्टर नंबर 3 वाली ही थियरी है, सिर्फ इसके अंदर हमने कंपोनेंट लगाए आई कैप वाई कैप, अरे सॉरी आई कैप जे कैप, ठीक है, बस उतना ही है, और सब थियरी सब फंडामेंटल बेसिक वही है। ओके, तो ये आपको लर्न करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आपके अपनी नोटबुक में लिखना रहेगा। ओके, थैंक यू।